अब दादी मैं गुम्मेबाजी पे उतर जाऊंगा तो मेरे पैसे क्यों नहीं निकाल लिया है? क्योंकि तुम्हारा खाता फ्रीज हुई जाए। लिया हुआ फ्रीज हुई जा, कल को कहने लगेगा कि तुम्हारा खाता पंखा हुई जा। फ्रीज हो जाए, तुम्हारा खाता ऊपर से बंद है। तो पैसे नीचे से निकाल दे। सही में गुम्मा मार दो। ओके। तुम्हारे समझ में नहीं आ रही है, तुम्हारा खाता ब्लॉक है। क्यों? क्योंकि तुमने 1 साल से चलाया ही नहीं है। मैं कहाँ से चला लूंगी जब खाता तेरे पास है। मेरे पास होता मैं उसे रोज खेत तक ले जाया करती। अरे फिर ले जाओ कोई नहीं। जय भाई बूढ़ी औरत है, प्यार से बात करो। देखो दादी, ऊपर जो बड़े अधिकारी बैठे हैं, हाँ, उन्होंने तुम्हारा खाता बंद कर दिया। पहले तो उन नाशपीटों को नीचे बोला। ऊपर बैठे क्यों? अम्मा उन्हीं से बात करूंगी। बैंक के ऊपर थोड़ी बैठे हैं। और ऐफिल टावर पर चढ़ गए। वो बैंक के बड़े अधिकारी हैं। कितने बड़े हैं? छत से टकरा रहे हैं। इंस्पेक्टर जैब के एरिया में गुंडागिर्दी। इंस्पेक्टर साहब जल्दी चलो, 3 लौंडे मेरी बीबी छेड़ रहा है। मैं 3 लौंडों में क्या करूंगा? जब अकेली हो तो बताइए। तुम्हारा दिमाग सही है, जल्दी चलो। यार मैं करूंगा क्या ये तो बता। मेरे हिसाब से तो 3 लौंडे बहुत हैं। अरे छेड़न को नहीं कह रहा हूँ, बचान चलो। अच्छा, और अगर नहीं बचा सकते तो फाड़ दो कानून की ये किताब। तुम दिलवाइए और तो किताब है। रिपोर्ट लिखी जाएगी। ये बताओ उन तीनों के बारे में क्या जानते हो? इंस्पेक्टर वो इंसान के रूप में भेड़िए है। मुजरिम रूप बदल सकता। अरे मतलब इंसान ही है। अभी तो तू कह रहा है इंसानों के रूप में भेड़िए। मेरा मतलब है इंसान भेड़ियों के काम कर रहा है। इंसान भेड़ियों के काम कर रहे हैं और भेड़िए इसकी बहू को छेड़ रहे हैं। नहीं, मेरी बहू को इंसान छेड़ रहा है। यार अभी तो तू कह रहा है कि इंसान भेड़ियों के काम कर रहे हैं। भेड़ियों के नहीं भैया, भेड़ियों वाले काम कर रहे हैं। फिर भेड़िए क्या कर रहे हैं? भेड़िए कुछ नहीं कर रहा है। तो तेरी बहू को कौन छेड़ लिया? अब मैं तेरे गट्टे झाड़ दूंगा साले। इसके पैसे आ गए? नहीं बॉस। गला काट दो इसका। हेलो। 3 जनों को जान से मरवाना है। नहीं, 3 जने नहीं मार पाऊंगा। क्यों? 3 जने तो यार एकदम लिपट जाएंगे। अरे अलग अलग मरवाना है। अच्छा तो हो जाएगा। कितने रुपए लेगा? 25 लाख रुपए। क्या बात, पहले 2 अपने घर के काटेगा तू? हाँ? अरे 25 लाख में उन्हें दे दूंगा, वो खुद जहर खा लेंगे। अच्छा वैसे जिन्हें तुम मरवाना चाहते हो ये तीनों हैं कौन? तीनों दोस्त हैं। नहीं, दोस्त नहीं मारूंगा यार। दोस्त हैं तो खुशी है। अरे खुशी तो ही लेकर भाग गए। और बाकी के 2 जने? उनके पास मेरे पैसे हैं। उधार तो देखो यार, सब दोस्त लेते हैं। दल्ले छीने उन्होंने। यार में छीने होंगे। पैर पे गोली मार के। टांग इन्हें दोस्त कह क्यों रहा है? ये तो जल्लाद है। इन सब बातों को देख के तुम्हें क्या लगता? इन सब बातों को देख के एक ही चीज क्लियर होती है। क्या? इसमें खुशी छिनाल है। अरे दल्ले तेरी टांग। अरे अगर सही होती तो भागती क्यों यार किसी और के साथ? और बढ़ाओ तुम रिचार्ज पे पैसे। हेलो। हेलो सर, मैं फेडरल कंपनी की तरफ से देख सोनू, जैसे ही मैंने सिम पोर्ट करी इसके चुनचुने काटने लगे। अरे सर, हम तो ये चाहते हैं कि आप पोर्ट करके दूसरी कंपनी में मत जाइए, क्योंकि हमारे नेटवर्क सबसे अच्छे हैं। क्यों अंबुजा सीमेंट से बनाए रहा है तू? अरे आदमी मूत के नहीं निकल पा रहा कि तुम रिचार्ज पे पैसे बढ़ा दे रहे हो। सर मानते हैं कि हमारी कंपनी ने पैसे बढ़ाए हैं, पर हम उसी हिसाब से आपको फैसिलिटी भी तो दे रहे हैं। अजय इस उम्र में चाचा फैसिलिटी का क्या करेंगे? तुम एक काम करो, चुम्मा दे दो। सोनू चाचा से तुम्हारे फैसिलिटी झेली नहीं जा रही। एक ही चुम्मे में इनकी टांगें कपकपा जाएंगी। सोनू चुम्मे देने वाला नहीं है, इज्जत से बात कर। हाँ। पूरी रात को बुक कर लो। अरे रेट लग रहा है मेरा यहाँ पे यार। प्यार से सेटिस्फाई करो। ठीक सर, देखिए हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप हमारे नेटवर्क से हमेशा हमेशा के लिए जुड़े रहें। सोनू ये बस ऊपर से गुस्सा है, अंदर से दिल इसका भी कर रहा। मेरा हिसाब से जब से नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करी, सपने भी हवाई जहाज के आ रहे हैं। बस 2 लोग को जोड़ लें। हेलो दीपांतु भाई, तुम्हारी आंखें फट जाएंगी जब अगले महीने मेरा चेक आएगा। तेरा चेक आएगा? क्या बात, बहू बेच दी तूने अपनी? अजय नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर ली तुम्हारे भाई ने। तुम मेरे नीचे जुड़ जाओ। अजय वाह, तेरे पिछवाड़े पे चिमक लगी क्या? मेरा मतलब है तुम मेरी कंपनी ज्वाइन कर लो। तेरी कंपनी घर की फ्रंट दीवार तो तुमने रोडों की ईंटें उखेड़ के बनाई है। आए अब देखना, तुम रुक जाओ थोड़ा सा, महल ही बनवाऊंगा। मन के सर ने कहा है मेरे भी लेबल खुलेंगे। कहीं ये मनकित मेरा पड़ोसी तो नहीं है? हाँ बोई। मारे गए बेटा, इसने मेरे 2700 रुपए 43 किस्तों में दिए। तुझसे कितने रुपए लिए हैं इसने? 8,000 रुपए। पहले तो ये बता कि तेरे पास 8,000 आए कहाँ से? पैसा बहुत है दीपांतु भाई। हाँ पैसा तो बहुत है तुम्हारे पास। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन न लेने के चक्कर में मुंह से हवा भर भर कर तुमने अपना अब्बा मान लिया। जल रहे हैं। बस एक बार फोन उठा लिए।
हेलो। हेलो, मेरी बात रज्जाक जी से हो रही है? हाँ रज्जाक बोल रहा हूँ। अच्छा। पर हर दूसरे दिन तू मुझे फोन कर रहा है, क्या बात अब्बा घूम गए तेरे? फालतू बोलने की जरूरत नहीं है, मैं लोन डिपार्टमेंट की तरफ से जैब बात कर रहा हूँ। लोन डिपार्टमेंट तो इतने चौड़े में कहता आज अच्छा मरण के बाद तोपों से सलामी दी जाएगी। रज्जाक जी, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम हमारी कंपनी का लोन का पैसा वापस दोगे कि नहीं दोगे? देख ईगो पे लेन की बात नहीं है, अगर तू एक बार और भी पूछेगा तब भी मैं नहीं कहूँगा। अरे हमारी कंपनी तुम्हारा क्या बिगाड़ी है? नियत आए? नियत बिगाड़ दी भाई साहब। अरे हमारी कंपनी ने तो तुम्हें 6 लाख रुपया दिया है यार। तो वो ही खा के तो मेरा भैया नियत बिगड़ गई। अब मेरे पास बस रज्जाक जी आखिरी ऑप्शन बचा है बस। ना ना भैया फांसी मत खाइए यार। मैं फांसी क्यों खाऊंगा भड़वे, मैं तेरे खिलाफ पुलिस एक्शन लूंगा। अच्छा कितनी देर लगेगी? अच्छा ये बताओ। क्या मतलब कितना टाइम लगे? ना मैं यही थाने में बैठा था, ये था निपटा के ही चला जाता। अरे आदमी के दिल से डर खौफ खत्म हो गया यार पुलिस का। तो अब हम देखना बिल जमा नहीं करेंगे। अगर बेटे कल शाम तक बिल जमा नहीं हुआ ना तो 107 यूनिट बिजली तेरा पिछवाड़ा पानी पर रगड़ कर बनाऊंगा मैं। अरे मेरी बात तो लिखे में ले रहा जी है लैंडमैन। हेलो नमस्कार सर, मैं बिजली विभाग की तरफ से जय बात कर ना हर 5 मिनट पे लाइट काट ले रहा है, क्या बात तारों पे मूत का बिजली बना रहा तू? अरे तुम मुझसे इस तरीके से बदतमीजी से बात नहीं कर सकते। तो जिससे कर सकते हैं उससे कराओ। अरे मत करो भाई साहब, लाइट दे दो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। नहीं इतनी आफत काट रहा है, लाइट दे दो लाइट दे दो, तू डाउन होने वाला है क्या? अरे भैया मैं पढ़न को बैठा हूँ, लाइट दे दो, बल्ब जलाकर पढ़ाई करूंगा। तो दिन के 2 बजे तू बल्ब जला कर पढ़ ले, तेरी किताब में काला लिखा हुआ है। अगर भाई साहब देखो लाइट नहीं आई तो बिल भी जमा नहीं होगा, भूल जाओ फिर। तो कनेक्शन घटेगा बेटे फिर तेरा। अरे मैं बिल जमा नहीं कर पाऊंगा, मेरी कल सैलरी आई है और आज खत्म हो गई। कल आई आज खत्म हो गई, क्या बात सीधे नोट ही खाई है तू? अरे ना वो मैंने अम्मा की कब्र पक्की कराई है ना। क्यों कच्ची में से निकल कर भाग जा रही थी? हेलो मैंने गलत कह दिया कुछ। आवाज आ रही है मेरी? सर आ रही है। डीजीपी जैब बात कर रहा हूँ। पर तुम्हारी वर्दी पे स्टार नहीं दिख रहा है। वो धूप पड़ रही है ना, इस चक्कर में स्टार रात में दिखेंगे। अगर तुम्हारे लड़के ने दिल्ली में लड़की छेड़ी है, क्या करना है? मेरी बात करा दो। अच्छा उसकी शक्ल नहीं दिखेगी, बात करो। पापा मुझे बचा लो। तू दिल्ली में लौंडिया छेड़ लिया? देख रहा हूँ कितनी गलत बात है। हाँ इधर ही आ जा, यहाँ खुद छेड़न को फिर रही है। मजाक नहीं, सब 5 साल की जेल होगी। सीडीपी साहब। सीडीपी दल्ले डीजीपी। हाँ बोई इसे 10 साल की जेल करो। एक बार लड़की छेड़न में 5 साल की जेल होती है ना। जेल 10 साल की करियो, ऐसी कोई बात है, लौंडिया एक बार और छेड़ लेगा। तू पागल उगल है कौन है? और इसके बैग में से ड्रग्स की 2 पुड़ियां निकली है। इसका दिमाग सही है। अरे मेरी वाली भी पुड़िया ले गया। अब तू और तेरी बीबी दोनों डिजिटल अरेस्ट होंगे। पर डीबीटी साहब। डीबीटी नहीं डीजीपी। ओके पर मेरी तो शादी नहीं हुई है। फिर ये लौंडा कहाँ से आया? ये मैंने सोफे में से खींचा। तू जो भी ABCD है फोन काट दे। यार ये इंडिया के लोग इतने चालाक कब से हो गए? तू मेरी आंख में खटक रहा है, यहाँ से निकल जा। तू बाहर आओ, तुझे बाहर देखूंगा मैं। हाँ चल देख लिए। तुम जॉब इंटरव्यू ले रहे हो? न तेरा कुछ और देने का प्लान है? अजय नहीं, इंटरव्यू दूंगा। तो फिर आजा। कितने रुपए तक की लग जाएगी? सबसे पहले ये बताओ कि तुम्हारी कमजोरी क्या है? सीबी। सीबी है कहाँ? इसीलिए तो नहीं लाया, मुंहजोरी अच्छी कर ली हूँ मैं। अच्छा तो ये बताओ कि तुम्हारे माँ बाप क्या करते हैं? चांद पे बिमल थूका उन्होंने। अरे कुछ कर रहे होते तो मैं तुम्हारे पास नौकरी मांगा ना। ऐसी फिर रहा है, इससे पहले भी कहीं जॉब करे था? करे था। तो फिर क्यों छोड़ दी? अजय एक अंधी औरत को रास्ता पार कराया, उसने मुझे बद्दुआ दे दी। ये तो अच्छी बात है, फिर बद्दुआ क्यों दी? अजय वो मुश्किल से उस पार पहुंची थी, मैं पकड़ के फिर इसी पार ले आया। अरे अगर मैं होता तो गोली मार देता तेरे खुरन। जब पार कर लिया तो डंडा टेक के क्यों चल रही? अच्छा एक ऐसी खूबी बता दे कि जो मैं तुझे जॉब पे रख लूं। मेरी किस्मत बहुत तेज है भाई साहब। वो कैसे? क्योंकि गोली उस अंधी बुढ़िया ने भी मारी थी, पर बेचारी बंदूक उल्टी पकड़ी। हेलो सर, मैं लोन डिपार्टमेंट की तरफ से जब बात। हेलो हेलो। इतनी प्यार से बात करोगे तो कोई लोन नहीं तो देगा। अब तुम क्या चाह रहे हो, मैं इसके फोन पे ही मुच्चा मान लूं? खामखा की बात करना। क्या बात है? सर प्लीज मुझसे 2 मिनट बात कर लो। तेरा भी दिल नहीं लग रहा है मेरे बगैर। चुम्मी नहीं मांग रहा हूँ तेरी मैं। तूने जो हमारी कंपनी से लोन का पैसा लिया वो कब दोगे? जब ऊपर वाला पैसे देगा तभी तो दूंगा। ऊपर वाला कब देगा? मुझे क्या पता, मेरी कोई बात थोड़ी हो रही है। तो तू ऊपर वाले के भरोसे बैठा तो काम करके लोन के पैसे दे दे। ऊपर वाला ही तो नहीं चाह रहा मैं काम करूं। क्यों? काम काहे से मिलता है? किस्मत से। और किस्मत कौन लिख रहा है? ऊपर वाला। हाँ तो उसने मेरी में काम नहीं लिखा। तो हाथ जोड़कर ऊपर वाले से अपने लिए काम मांग। तो मांगो भैया काम, मेरी डायरेक्ट पैसों की बात हो गई।
तो क्या कह रहे हो ऊपर वाला, कब तक मिलेंगे? अभी 10-12 साल लग जाएंगे। 10-12 साल में तो कंपनी का बॉस ही ऊपर पहुंच जाएगा। लियो, इससे अच्छी क्या बात है, हुई ले लियो मेरे पैसे, कह दियो उन्होंने भेजा। अरे मेरी बात तो सुन। हेलो हेलो। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आपकी कुंडली में बहुत दोष है। हाँ गुरुजी, हाथ में पैसा नहीं रुकता है। तो खाते में रखो। दिमाग ठीक है या नहीं? ओके, मैं देख पा रहा हूँ कि आप कर्म करना चाहते हैं, कांड हो जाता है। जी, मेरी बीवी मुझसे खुश नहीं रहती है। किसी और को दे दो। अम्मा गुम्मा मार दूंगा। मेरा मतलब है कि क्या पता खुश हो जाए। मैं बस अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहता हूँ। नहीं, दोनों का एक सा नहीं, बाप का रोशन अम्मा का रोशनी करो। अरे आधार कार्ड पर नहीं, जिंदगी में करना चाहता हूँ। अच्छा, मैं देख पा रहा हूँ आपके जो दोस्त हैं बहुत गलत संगत के हैं। जी, उनके साथ रहता हूँ, सही राह नहीं दिखती है। तो इसमें तो तुम्हारा चश्मा बना है। हैरान आदमी गलत राह मतलब लड़कियाँ छेड़ते हैं वो। लड़की से याद आया, आप ही की बीवी आपसे खुश नहीं है। जी, ले इसमें नंबर डाल दियो। माता ले बीच में तो फाड़ दूंगा तो। डॉक्टर साहब, मेरी बीवी को बचा लियो। मैं तो बचा लूं, मुझे दे दिया तू। डॉक्टर साहब, इसकी जान तुम्हारे हाथों में है। निकलो। तेरा दिमाग उमाग सही है, मैं अच्छा, दिक्कत बताओ क्या रही है? ये 4 दिन से रोटी नहीं खा रही है। चावल चावल खा रही है? आए, चावल नहीं खा रही है। अभी तो तू कह रहा है रोटी नहीं खा रही है। अरे कैसा है, मतलब दोनों ही नहीं खा रही है। सूखी सब्जी खा रही है? तेरा दिमाग सही है, कुछ नहीं खा रही है। ओ, तो पहले लीवर की जांच होगी ना, पहले इसकी कर दो, लीवर थोड़ी देर बैठ जाएगा। दल्ले रोड पर नहीं खिंचड़ लिया, इसके पेट में है लीवर। क्या पेट में है? आग खा, लीवर कब खा लिया इसने? पागल आदमी, खाया नहीं है, लीवर पहले से ही पेट में था। ओफो, अब पता चला रोटी क्यों नहीं खा रही है, पेट तो पहले से ही लीवर से भरा पड़ा। मुंह पर चाटा मारूंगा। खाली है, अगर दिमाग होता तो आवाज आती। हेलो, डॉक्टर जैब स्पीकिंग। डॉक्टर साहब, मेरी बीबी जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रही है। पहले तो तू मुझे ये बताइए, इन दोनों के बीच में लड़की हो रही है, इसका कोई लेना देना है? अरे पागल डॉक्टर, उसका लीवर खराब हो गया। बताओ, लीवर खराब है तो उन दोनों के बीच में घुसी पड़ी है, ठीक होती तो क्या करती? हेलो, आप फोन तो काटोगे जब तुम्हारा बहुओं पे कब्जा ही नहीं है तो। डॉक्टर साहब, एक जी आएगी, लियो। डॉक्टर साहब, अब तुम ही मेरा सहारा हो। अभी तक कौन बतावे, डॉक्टर साहब तो खुद बाकर तो चल रहा है। अरे चेक करो, मेरे पति को एक आंख से नहीं दिख रहा है। अच्छा, ये कितने? एक। हाँ, तो दोनों आंखों से भी एक ही दिखेगा, जाओ ले जाओ। और अगर इन्हें कल को दूसरी आंख से भी नहीं दिखा तो मैं क्या करूँगी? तो तू अपना बेच लीजिए, बता मैं क्या करूँ? हाँ, तू टेंशन मत ले, अगर मेरी दोनों आंखें भी खराब हो गई मैं तब भी तेरे आगे आगे चलूंगा। हाँ, ये अगर तेरे आगे आगे चलने लगा तो सोच लिए इसका दिमाग भी खराब हो गया, टकरा खाता चलेगा। दल्ले तेरी टांगा फाड़ दूंगी। अब मैं लौंडिया से बात नहीं करूंगा। लियो, सुनना है, मुझे पहले ही पता था इसकी बकरी पर नजर है। अरे मेरा मतलब है मैं इस लौंडिया के साथ बारात नहीं करूंगा, ये किसी दूसरे लौंडे के साथ सेट है। अच्छा, उसका फोन आ रहा है मेरे पास, फिर तो आने का फोन। उठाइए ना। हेलो, बारात वापस ले जा, मुस्कान मेरी है। लियो, समझी जी कह रहे हैं मुस्कान हमारी है। अरे उसका मतलब है वैसे वाली उसकी है। ये आदमी भी हर बात में बोलेगा। हाँ, बेचारे ने अपनी खुद बनाई होगी। अरे यार तुम। मैंने मुस्कान पे बहुत पैसे खर्चे हैं, मैं उसे तेरे घर से ले जाऊंगा। अरे तो हमारे भी तो पैसे खर्च हुए। ले जाते यार, थोड़ी तो देगा। थोड़ी देगा यार, डिब्बे में थोड़ी पैक कर रखी है उन्होंने। इस आदमी में कतई दिमाग नहीं है। सही कह रही हो तुम, बिल्कुल। डिब्बे में खराब नहीं हो जाएगी। तुम दोनों चुप हो गए या नहीं चुप हो गए? पहले मुझे इनसे बात कर लेना। आसिक भाई साहब, अब तुम बताओ करना क्या? करना क्या है, मुस्कान तू मुझे देगा। ठीक है। लल्ला, जे तो पूछ, पैसे कैश में देगा? अरे खरीद नहीं रहा है वो। इस आदमी को हर बात बताओ, बदल का दूसरी देगा। अब बारात वापिस ले जाए। क्या हुआ? लौंडिया की एक आंख काम नहीं कर रही है। एक तो कर रही है। हाँ हाँ, तो चल वो ही बेच लेंगे। मैं मर जाऊंगा मगर बारात नहीं करूंगा। और तुझसे कौन बारात करेगी? मेरे सपनों में एक राजकुमारी आती है और उसका राजकुमार मेरे सपनों में आ रहा, वो तेरी टांगा फाड़ देगा। सास आ गई तेरी, सीधा बैठ। सुनो दामाद जी। जी, मेरी बेटी तुम्हारे साथ पूरी दुनिया देखना चाहती है। मैं अपनी आंख दूंगा नहीं, पहले बता दे रही हूँ। अरे ना मानेगा। अरे एक आंख से देख लेगी पूरी दुनिया। दामाद जी, जी, कल बच्ची का पेपर दिलवा दियो, वो 100 में से 100 नंबर लाएगी। 100 आ ही नहीं सकते। क्यों? एक आंख से पेपर याद दिखेगा। परफेक्ट बात करता हूँ। बहुत लोगों ने मेरी बच्ची की आंख की मजाक बनाई, ओह, मगर उसने किसी की नहीं सुनी। ये तो अच्छी बात है। अच्छी बात ना, बैरी है वो। चल निकलिए तो जरा। और लौंडिया का क्या? मेरी मानो तो इसे गला के फिर से बना लियो। मैं टांगा फाड़ दूंगी। निकल बाहर, आ मत जाइए इधर को। अरे जॉब का इंटरव्यू यही हो रहा है। जी, आ जाओ। बढ़िया सर, ये देखिए मेरी सीवी। पहले आप मुझे ये बताइए कि आप जॉब क्यों करना चाहते हैं? डॉक्टर ने दवा में लिखी है। अरे यार, पैसों की जरूरत है। ओके, सेल मी दिस पेन।
अच्छा कितने रुपए का है? 7 रुपए का। लियो पकड़ो 7 रुपए, बिक गया। अरे ऐसे नहीं होता है यार, तुम ये पेन मुझे बेचो। लियो दिमाग लौट गया, अभी तो तुमने मुझे खुद दिया पेन। अरे तुम, मेरा मतलब है कि तुम मुझसे पूछो कि मुझे इस पेन की नीड है कि नहीं है। कहाँ फंस गया सर, तुम्हें नीड नहीं है, ये तुम्हारा ही पेन है। अरे भड़वे, एक बार पूछ ले मुझसे। अच्छा रुको रुको, पूछ रहा हूँ सर, क्या आपको पेन की नीड है? नहीं। हाँ तेरी बहन का बवाल, वही वाली बात हो गई। अरे नहीं होगी? देखिए- अपनी चित कर रहा है, अपनी पट कर रहा है। अरे ये हमारी कंपनी का तरीका है। ये तरीका नहीं है, ये दिमागी बीमारी है। मुझे नहीं लगता कि आप इस कंपनी में जॉब के लायक है। बहुत बढ़िया भाई, हम जॉब के लायक नहीं है और तू तो आर्यभट्ट के साथ जीरो ढूंढ के लाया। हेलो सर, फिरो शोरूम की तरफ से मैं राजकुमार बात कर रहा हूँ। आपकी गाड़ी की सर्विसिंग करवाना है। मेरी माने तो फोन रख दे तो, वरना बहुत जलील सर प्लीज 2 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। मुझे लग रहा मेरे से बात किया बगैर तेरा दिल नहीं लग रहा भाई। सर, आप गलत समझ रहे हैं। मेरा काम ही है आप लोगों को ये बताना कि आपकी गाड़ी की सर्विसिंग हुई है या नहीं हुई है। मुझे तो एक बात बता, वो क्या सर, गाड़ी किसकी है? आपकी? नहीं, तुझे बड़ी फिक्र हो रही है ना, तो मेरी पप्पू है। देखिए सर, आप गलत शब्दों का उपयोग मत कीजिए। झाड़ू बार बार कॉल कर रही है। तेरी अम्मा मर गई है दादी, इतना कॉल तो मेरे दादी के मरने पे भी मुझे नहीं आए। जब भी जाता हूँ यार सर्विसिंग पे, तुम लूटी लेते हो 1000-1500 रुपए। नहीं है भाई हमारे पास पैसे, बार बार सर्विसिंग के लिए कॉल कर रहे हो तो। देखिए सर, वो आपकी गाड़ी के खर्चे पे हम लोग पैसे लेते हैं, ऐसे आपसे नहीं लेते। नहीं तो हम तो हर महीने गाड़ी के पार्ट पुर्जे निकाल के आधा किलो 1 किलो खा रहे हैं, जिससे तुम्हारे हर महीने के बिल बढ़ रहे जा रहे हैं। हेलो, ले पागल बिल्ले ने फोन काट दिया। अरे हरामी को जब इसे प्यार से समझाने है, समझ नहीं रहता। हेलो नमस्कार सर, मैं फेटल कंपनी की तरफ से जय बात कर रहा हूँ। क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? देख ले, हो जाएगा तू खुश 2 मिनट में। अरे मैं सिम की कंपनी की तरफ से बात कर रहा हूँ। तुमने अपनी सिम पर रिचार्ज क्यों नहीं कराया अभी तक? अजय ऐंच क्या बात कर रहा भाड़ू, तेरे आधार कार्ड से ली मैंने सिम। सर आप मुझसे इन शब्दों में बिल्कुल बात नहीं कर सकते। क्यों, तेरे कब्जे में जिन है? हाँ? ना ताबीज घंटों का काम है तेरा। अरे एक तो तुम अपनी सिम पर रिचार्ज नहीं करा रहे हो, तुम मुझसे उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। क्यों बेच दूं मैं घर के, जब पैसे ना मेरे पास तो कहाँ से कराऊं रिचार्ज, बता। अच्छा कब हो जाएगा रिचार्ज? एक एग्जैक्ट डेट बता दो मुझे। तो एग्जैक्ट डेट पे तो मेरे भैया बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं आज के टाइम में। 9 महीने वाला भी 7 महीने में हो जा रहा है। सर आप समझने की कोशिश करें, अगर आप 2 दिन के अंदर रिचार्ज नहीं कराएंगे तो तुम्हारी सिम पे किसी का फोन नहीं आएगा। तुझे बहुत फिक्र हो रही है, तूने अपनी बहू को दिया मेरा नंबर। अब देगा पैसे, क्योंकि तुम्हारे भाई ने बच्चा नहीं पूरी बीवी उठाई ली। हेलो हेलो किडनैपर जैब स्पीकिंग। तेरी बीबी मेरे पास है और अगर इसे जिंदा देखना चाहता तो 2 लाख रुपए दे। एक दिन के 2 लाख? क्या बात, आईसीयू में रखी थी? मजाक नहीं, शायद तुझे पता नहीं है, डर का दूसरा नाम जैब है। फिर तेरा नाम क्या है? जैब। अभी तो तू कह रहा था डर का नाम जैब है। अरे तो मैं ही तो डर हूँ। तू किडनैपर है। मैं पागल हूँ जो मैंने तेरी बीबी किडनैप कर ली। लेकिन अगर तूने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं इसकी आंखें निकाल लूंगा। निकाल ले, मेरे कौन से किसी काम किए उसे दूर का दिखाई नहीं है। भैया मैं बहुत घाटे में चल रहा हूँ इस काम में, कुछ पैसे तो दे दे। 7,000 रुपए लेगा? दल्ले किराए पर उठा रहा हूँ मैं, किडनैप करिए। और अगर मेरी ऐसी बीबी होती तो 2 लाख नहीं, मैं 4 लाख भी दे देता। पागल चक्कर में मत पड़िए। क्यों? तू मुझे दे 4 लाख, मैं दिलवा पाऊँ ऐसी 2। ले मुझे नहीं चाहिए। देख तू 1 लाख रुपए दे, अपनी बीबी ले जा। 1 लाख तुझे क्यों दूंगा, मैं 1 लाख और डालकर नहीं ले लूंगा। हेलो हेलो किडनैपर जैब स्पीकिंग। मैंने तेरा लौंडा किडनैप कर लिया। दिखने में कैसा है? अच्छा है। तो फिर तू ही रख ले। अरे हेलो, तब आप अब क्या बात है? अरे इसका मैं क्या करूंगा यार, अगर तू अपना लौंडा जिंदा देखना चाहता तो 5 लाख रुपए दे। तू मेरे साथ चल, मैं दिलवा पाऊँ 5 लाख में ऐसे 2। अरे मैं तेरा लौंडा बेच नहीं रहा हूँ यार, किडनैप करा। वो बात तेरी सही है, मगर तू खुद देख 5 लाख रुपए का है ये। नहीं है तो कमजोर यार। अच्छा कितने रुपए दोगे? रुपए दूंगा 1300। रिमोट से चल जाइए या मेरे पे तो चुराया तूने यार, कम से कम 1 लाख रुपए तो दे। इतने का ये पूरा बिकेगा नहीं मेरा भाई, तू अपना काट के बेच ले। ये बाप का कैसा रूप है। इसकी मम्मी से मेरी बात कराओ। ले बात कर। हेलो हेलो, अगर तुम अपना लौंडा जिंदा देखना चाहती हो तो 50,000 रुपए दो। तू मुझे 30 दे, छोटा वाला भी ले जा। कितने अंकल मुंह में खाऊंगा। तुझे खिलाऊंगा मैं, लो लो।
हेलो नमस्कार सर, मैं बिजली विभाग की तरफ से सोनू इसको टांग पकड़ के नीचे खींच ले नीचे। अरे हो क्या रहा है? अजय ये तुम्हारा लाइनमैन हमारा कनेक्शन काट रहा है यार। अरे तो जब तुम बिल जमा नहीं करोगे तो तुम्हारा कनेक्शन कटेगा कि नहीं कटेगा? हम रात भर जागते हैं, हमारे टाइम पे सैलरी नहीं मिल पाती। न तेरे जागने से बिजली उत्पन्न हो रही है नहीं तो फिर सो जा, क्यों जाग रिया? 4 दिन से लाइट नहीं आई है, बिल का आसमानी बिजली का दूं। अरे तुम्हारा गांव का तो ट्रांसफार्मर है फुकवात क्या 11,000 की लाइन सीधी छोड़ दूं तुम्हारे गांव में, पूरा गांव एक एक झटका में चमगादड़ की तरह लटका होगा तार तार पे। चाचा लाइनमैन के पैर में मुच्चा मार लिया हमने। सोनू इसकी पूरी टांग चब जा। अगर लाइनमैन को कुछ हुआ तो तुम और सोनू दोनों जेल जाओगे। चाची काहे नहीं जाएंगी? चाची क्यों जाएंगी? चाची ने तो बेलन मार के लंबा फैला दिया लाइनमैन। अरे सो रहा है वो लाइनमैन, सो रहा। तुम एक काम करो, बत्ती छोड़ दो यार। तुम हो कहाँ पहले ये बताओ हमको। बिजली के खंभा पे बैठे हैं हम। बिजली खंभा बैठ के बत्ती मांग रहे हो तुम? औ का अगर हमने बत्ती छोड़ दी तो मुंह से करंट घुसेगा और पिछवाड़े से चुलकुए छोड़ोगे तो बहुत ही ऐसी हो जाएगी जैसे। हेलो किडनैपर जैब स्पीकिंग, मैंने तुम्हारा लौंडा किडनैप कर लिया। अच्छा भाई, कब ले गए? अभी लाए। अच्छा चलो सही है फिर। अरे सही नहीं है, मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। हाँ इतने का तो यार आराम से बिक जाएगा। अरे बिक कहाँ से जाएगा, तुम ही तो दोगे यार पैसे। अरे लौंडा मेरा, तू पैसे मुझे देगा। मजाक मत करो। इसका गला काट दे। फिर बिक जाएगा। तू गला काट कर खराब कर देगा। अरे तेरा दिमाग तो ठीक है। तू एक काम कर, लौंडा वापस कर दे। तो मेरा भाई कुछ रुपए तो दे दो तुम कम से कम। तू एक काम कर, लौंडा पुलिया के नीचे लेकर आ जा। कब? बिल्कुल अभी। ठीक है आ रहा है। उस्ताद कहाँ जा? हेलो, ऐसा है पुलिया के नीचे तो पानी तुम्हारे गांव के कोने पे आ गए, तुम ही आकर अपना लौंडा ले जाओ। यार अब तो घर पे मेहमान आएगा, तुम एक काम करो, कल ले आइयो। अरे तुमने मजाक बना रखा है यार, किडनैपर को देखियो। अरे क्या ये उस्ताद? बताओ, आप कह रहे हैं यार मेहमानी मेरे को चलाइए, अब मैं इसका क्या करूँ लौंडे का? उस्ताद यार भूख लग रही है, कुछ मंगा लो, पार्ले जी मंगा लो। 1 मिनट, 1 2 3, एक काम करो यार भाई साहब, 70 रुपए दे दो। नंगाई है, चल अच्छा QR भेज। कुआर तो नहीं है यार, कुआर मैं कोने बैठा हूँ, किसी से भिजवा दो। हाँ फिर पकड़ लिए। तुम्हारी जान कसम अकेला हूँ। चल वहीं बैठ, मैं भेज रहा हूँ किसी को। हाँ भिजवा दो बैठो। ठीक है। ठीक आ रहे हैं पैसे, आदमी यार बढ़िया है। हाँ यार दिखाओ, पैसे तो दे दिए कम से कम। हाँ बहुत बढ़िया भाई, बारात किसी की हो रही है और भगोने प्लेट हमारी घूमेंगी। हेलो, मेरी बात दूल्हे से हो रही है? हाँ बताओ। तेरे घर शादी में से 2 भगोने और 40 प्लेटें कमाई है। अरे कैसी बातें कर रहे हो यार, मैं बीबी के पास में बैठा हूँ। अरे तो 2 मिनट को हट जा, बदल के ले जा रही है कोई। अरे नहीं यार, अकेले डर जाएगी, नाजुक बहुत है। मेले में से दिलवाइए तुझे। अरे नाजुक है ये, 40 दिन के बाद तेरा पूरा खानदान सूतेगी, सबर कर। फालतू बकवास मत कर अपनी। तेरे कितने रुपए हो रहे हैं ये बता। 9,000 रुपए हो रहे हैं 2 भगोने और 40 प्लेटों के। अरे यार थोड़े पैसे तो कम कर लो। तू 2 दिन बाद अपनी बहू मुझे दे दे। अरे गलत बात मत करो यार, बीबी बहुत सीधी है। वैसे एक बात है, अब तेरे घर में जी शैतान नहीं आन देगी। ऐसा क्यों? कंपटीशन पसंद नहीं है इन्हें। तेरी साले ताकत। आए जाए कुछ ना, बस इन्हें नौकरी दे दो। जी मेरी नौकरी लग जाएगी। शकल देख कर लगाए नौकरी। ऐसा होता तो तुम्हारी कहाँ लगती। अच्छा लो तुम CV देखो। तुम्हें पता है तुम्हारे अंदर मैनर्स नहीं है? मुझे नहीं पता सर जी, मैंने काफी टाइम से जांच नहीं कराई है। अरे मेरा मतलब है तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है। तुम सही कह रहे हो सर जी, नहीं होगा तभी मैं कहूँ मुझे पेशाब पीला क्यों आ ओह, खाप बहुत ही सीधा है। देखो जब तुम कहीं पर जॉब का इंटरव्यू देने जाते हो तो आपको सबसे पहले तमीज से बात करनी होती है। लेकिन बाहर तो कोई तमीज है ही नहीं। मुनीष खड़ा है, वो बोला अंदर चले जाओ, मैं अंदर आई। अरे मेरा भाई तमीज कोई आदमी नहीं है। तो तुम्हारी जान कसम सर जी, बाहर कोई औरत भी नहीं है। अरे तुम मेरी BP की गोली दे दो कोई, और तू निकल, तेरी नौकरी नहीं लग पाएगी भाई। कोई बात नहीं, मगर जिससे तमीज आ जाए वो दबा की सीसी लिख दो। रहेंगे सर जी। आज कैसे भी करके एक बंदा चूतिया बना ले यार। अरे टेंशन मत ले, मैं हूँ ना। हेलो सर, मेरी बात जब्बार जी से हो रही है? हाँ जब्बार बोल रहे हैं, क्या हुआ? जब्बार जी जहाँ खड़े हो वहीं बैठ जाओ कतई। नुकीली सरिया पर खड़ा हूँ मैं। अच्छा तो मत बैठियो ना, तकलीफ भारी हो जाएगी। तो एक काम करो, दिल पकड़ लो, क्योंकि अब जो बात मैं तुमसे कहने वाला हूँ तुम्हारा दिल फट जाएगा। अरे वाह, आइटम करके दिखाएंगे सर जी। अरे सर, आपकी 25 लाख रुपए की लॉटरी लग गई है। गलत ही आदमी पकड़ लिया फिर तो तुमने। जैसी मेरी किस्मत है, मैं तो गंजी कराऊं मेरे सर पे ओले गिर जाए। सर तुम्हें मेरी बात का यकीन करना होगा। क्यों, तूने 9 महीने पेट में रख कर पैदा करा मुझे। अरे सर कैसी बदतमीजी वाली बातें कर रहे हो। अरे तो फिर बताना किस चीज की लॉटरी लग गई मेरी। सर मुझे लगता है आप बहुत लकी इंसान है, इसलिए आपकी लॉटरी लग गई। जिस दिन मेरी बारात हुई ये बहम तो उसी दिन टूट गया था। भाई यकीन दिला, यकीन।
सर आप मेरी बात का यकीन करिए कि आपकी सच में लॉटरी लग गई है। एक बार एक आदमी ने मुझसे कहा कि मेरी बात का यकीन करके इस लड़की से शादी कर ले, ये तेरे पड़ोसी तक को खुश रखेगी। तो क्या हुआ? पड़ोसियों को खुश रखने के चक्कर में उन्हीं के लौंडे के साथ भाग गई। एक कस्टमर भी तुमसे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। अरे जितनी तुम हमको सैलरी दे रहे हो ना, इतने में तो हम तुमसे सेटिस्फाई नहीं है यार। हेलो सर, मैं फेटल कंपनी की तरफ से जैब बात कर रहा हूँ। हमारी तुम बड़े अधिकारी से बात करा दो। न बड़ा अधिकारी तुझे नाच कर दिखागा। आखा। अरे तो कम से कम अपनी दिक्कत तो बताओ मुझे। अरे तुम ये बता दो नाइट क्यों नहीं छोड़ रहे हो? मन नहीं कर रहा मेरा। अरे ये तो मैंने पैर से दाब रखा है, ये तो फड़क रहा है, नेटवर्क फड़क रहा है। अरे मजाक ना करो, हमें यूट्यूब से पढ़ाई करनी है। यूट्यूब से पढ़ेगा? तेरी किताब में से मिटा दिया किसी ने। आए? और जब नेटवर्क नहीं आ रहे थे तो तूने मुझे फोन कैसे लगाया, पहले ये बता। अरे छत पे चढ़े तो नेटवर्क आ गए। तो जब छत पे चढ़ के नेटवर्क आ गए थे तो पहले लेक्चर देखने चाहिए थे, तू मुझे फोन क्यों कर रहा है? हमको लगा तुमसे कहेंगे तो तुम और ठीक कर दोगे। मुझसे कोई उम्मीद ना रखना मुन्ना, मैं तो वो भी काट लूंगा जो आ रहे हैं। अरे हम बर्बाद हो गए, हमारा कल पेपर अरे है। ऐसे रो ना, तुम ऐसे यूट्यूब से पढ़ते रहो, तुम्हारी एक दिन चंद्रमा पे सॉफ्ट लैंडिंग होगी। और जब तक चांद रहेगा ये फाड़ ना दे उसे। इन्हें जॉब दे दी तो ये कंपनी बेच देंगे। मैं आए कमेंट सर। कमेंट इंटरव्यू देना तो इंटरव्यू है, अगर 100 रुपए में देते हो तो चुम्मी भी दे दियो। चलिए तो बाहर निकल। सर जी माफी। अरे मैं यहाँ 100 रुपए में चुम्मी देर बैठा हूँ। नहीं तुम्हारा रेट ज्यादा होगा, मगर मेरे पास रुपए 100 ही है। चलिए जाओ, कोई है तो मैं बता। एक बार और माफी दे दो, लो सीवी देखो। सीवी साइड में को हटा, पहले ये बता जॉब पैसों के लिए करना चाहती हो? ना डॉक्टर ने बताई। कहाँ से आया तू? अरे तुम भी तो उल्टे सवाल कर रहा हो। सर पैसों के लिए करांगे जॉब। ठीक है तो बता के ऐसा क्या करें जिससे कंपनी का फ्यूचर ब्राइट हो? सफेद कलर करा दो इस पर। अरे तेरा दिमाग तो ठीक है। हाँ पैर खराब है, रात पड़ी। अब तुमसे झूठ क्या बोलना यार। अरे मेरा मतलब है कि कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए क्या करें? इसी कंपनी को? हाँ। मेरी मानो तो आगे वाली गली में शिफ्ट कर दो। सर जी सुनो तो। बाहर निकलता नहीं। अब जब तक मैं यहाँ पर मोटरसाइकिल नहीं देख लूंगा, बारात नहीं करूंगा। नहीं मानेगा तू? नहीं मानूंगा। बेटा मेरी बेटी मोटरसाइकिल से कीमती है। किसने लगाए इतने पैसे? तेरा दिमाग तो सही है। अरे तो किसी ने पैसे लगाए होंगे तभी तो कीमत का पता चला होगा। और तुम मोटरसाइकिल का जुगाड़ करो। तो तुझे नहीं पता है घर की बड़ी बेटी सारी दौलत होती है। नहीं, सारी दौलत का मैं क्या करूंगा? तुम एक मोटरसाइकिल और लौंडिया छोटी वाली दे दो। हरामी, अब मैं तेरे ऊपर मुकदमा लिखूंगी। मेरे ऊपर चलना जाए पेन, मुकदमा लिखूंगी। मैं अपने ऊपर टैटू बनवाऊंगा। तू पागल उगल है? कौन है? वाह, जब मेरे ऊपर मुकदमा लिख जाएगा तो मैं टैटू कहाँ बनवाऊंगा? ले आओ। तुम अपने ऊपर लिखवा लो मुकदमा, तुम्हारे सर पे बाल भी नहीं है। पागल है, तेरे ऊपर नहीं थाने में तेरे खिलाफ लिखा जाएगा मुकदमा। तो बात थाने में पहुंच जाएगी तो मोटरसाइकिल रहने दो यार। बेटा सही बताइए, तुझे मेरी लौंडिया पसंद है? नहीं होगी तुम दूसरी दे दोगी। अब मैं टांग पकड़ कर उल्टा लौट दूंगी। कचहरी में धूल ही धूल है। वकील साहब अगर आज भी कोई केस नहीं आया तो पैदल यात्रा निकलेगी अपनी। क्यों? मैंने स्कूटर की टंकी चाट के देख ली है, उसमें एक बूंद तेल ना है। टाइम से ही चलेंगे फिर। जय वकील स्पीकिंग। अरे वकील साहब, मेरे भैये के केस का क्या हुआ? केस का तो पता नहीं, पर तुम्हारे भैया को फांसी हो गई। आए? पर कैसे? अरे जब कोर्ट की 3 तारीखों पर कोई आदमी नहीं पहुंचेगा तो फिर क्या होगा? पर मेरा भैया तो 3 तारीखों पे गया था ना। वो तो बेचारा डेली आ रहा था, मैं दरअसल नहीं पहुंच पाया। तेरी साले। अरे क्या तुम भी केस लड़ते हो यहाँ पे? तुझसे कौन कह रहा है? मुझे तो कल फांसी है इसलिए बैठा हूँ यहाँ। अजय मुझसे मजाक मत करो तुम। न मजाक करन को मैंने तेरी नाभि में उंगली दे दी। अजय मैं वैसी बहुत टेंशन में, सच बताओ तुम वकील हो? अरे वकील ना हो तो ये काला कोट पहन कर कचहरी के बाहर से बच्चे उठाने का काम है मेरा। अगर तुझे कोई काम है तो बता दे, हमें वैसे ही जल्दी निकलना है आज। अजय क्या बताऊँ, मुझे अपनी बीवी से तलाक चाहिए। एक बार फिर सोच ले। सर हाँ, ये क्लाइंट ने अपने रिश्ते के लिए फोटो भेजा है, एक बार देख लीजिए। इसकी उम्र कितनी? उम्र ये तो 58 साल बता रहा था। नहीं, ये इस उम्र में रिश्ते ढूंढ रहा है और मौत के फरिश्ते ऐसे ढूंढते होंगे। इससे कहते कोई मजबूत और पक्की कबर ढूंढ कर ना टाइम से पहले जाके लेट जाए उसमें। पर सर देखिए। एक मिनट। हेलो सर, मैं जय बात कर रहा हूँ। आपका अपना मैरिज ब्यूरो से क्या मदद कर सकता हूँ? अरे सर जी, हमारी एक लौंडिया से शादी करा दो। अरे एक क्यों, तुम्हारे लिए 2 बहुएं दिलवा दे रहे हैं, बताओ।
अरे सर माफी दो, हमारे अब्बा की तो एक ही न मट्टी पलीत कर दी। अगर हमने दो कर ली हमारी तो मौत पक्की है। अच्छा, तो सर आप अपने आप बता दो, आपको कैसी लड़की चाहिए? अरे बस सुंदर सुशील हो अच्छा, और जॉब करती हो ठीक है। और चलने फिरने में ठीक हो। और सर देखिए, अब बस कर दे। अरे सर जी आखिरी है, हाँ, बस माथे पे लाल कलर का टीका लगाती हो। लाल कलर का टीका ना, तू खतरे का निशान बनाकर घुमागा उसे? अरे ना सर, ट्रेनर उगवागा तू उससे पटरी पे चला कर क्या करेगा? अरे ना सर जी, और लंबाई लगभग 6 फीट होनी चाहिए। अरे इतनी डिमांड कर रहा है तू, दुनिया में आखिरी लौंडा बचा है। अरे बड़े बदतमीज आदमी हो, रखो यार। हेलो, बस सही बात कह ना दो यार तुम आदमी से। अरे जय वकील के पास आ गए तुम, टेंशन तो लियो ही मत। वकील साहब, मुझे उम्मीद है तुम मेरी बहू का केस जीत जाओगे। मैं तो अपनी वाली का भी हार गया था। आए क्या? कुछ नहीं। वकील साहब, मेरी बीवी का केस ऐसे लड़ना जैसे तुम्हारी बीवी हो। तो दो तो मुझे अपनी बहू 2 दिन के लिए। अरे क्या बदतमीजी है। अरे मैं मतलब नेचर चेक करूंगा कि स्वभाव कैसा है, क्या है। अच्छा ये बताओ केस क्या है? अरे मेरे पड़ोसी ने मेरी बीवी पे मुकदमा कराया कि उसके चाल चलन ठीक नहीं है। तो तूने लंगड़ी करी क्यों भाई? अरे दद्दा, उसके कहने का मतलब है कि मेरी बीवी उसे देख के मुस्कुराती है। अरे तो वो क्या चाह रहा है, एकदम उसके घर में जाकर बैठ जाए यार, इतनी भी गिरोगी नहीं होगी। वकील साहब, गला घोट दूंगा यार। वो चाहता है कि मेरी बीवी उसे मुस्कुरा कर ना देखे। अच्छा हाँ। 1 मिनट रुको, अगर उसकी बहू तुम्हें मुस्कुरा के देखे तो? अरे इस बात का क्या मतलब है? बहते देखो तो कोई मतलब नहीं है। अरे भड़वे, तुझे वकील के क्या? मेरे तो केस ही समझ में नहीं आया।